एक डीएसपी रावण बन गया है इस एरिए का। क्या बात है, सारा दम रखा भाई, सारा काम कर देंगे। डीएसपी साहब ने सीधी हमारा प्रधान ने बता दी, टिकाई तैरवा बता दी। अरे मारे लफ्जा में आओगी जो सीधी हिंदी में कह देंगे, बक्सा को नहीं भाई किसी कीमत पर भी। उसमें पड़ा मेडिकल में जो 8 फैल होकर मर गया, इतनी हमें पाए हंट नहीं देंगे। फिर ध्यान कर लिए भाई, खुला कोई शक की बात नहीं, हमें तैयार है भाई, किसी बात में भी उल्टे नहीं हटाएंगे। कानून के ऊपर, कानून हाथ में लिया को नहीं भाई। मैं कहना चाहूँ जो यू भाई काम कर रहा है, बहुत बढ़िया काम कर रहा था। किसी गरीब की बेटी का ब्याह हो रहा है कि 51,000, 31,000, 41,000 पूरे सहयोग कर रहा था। किसी का बच्चा फिर है आवारा, भाई तुम आवारा क्यों अंड है जी, ब्योत को नहीं, चाह की दुकान खुला दी, गणे बार कहीं करा रखे हैं काम। बहुत बढ़िया काम कर रहा था। और जो इसके गले प्रशासन ने किया है, या तो किसी का लम ला रहे हो, मौके पर पी रहे हैं समय और थाने में ले गया, और कई बार ले गया, और खुद एसपी ने भी सम्मानित कराया है। वह बहुत बढ़िया काम छेड़ रहे हैं। और ये डीएसपी सा किया गया भाई, इसके ऊपर ये कार्रवाई कर दी। इसका कौन सा कानून है? या तो यू इस्ते मिला हुआ तस्कर पे, यू अपना खुद का विषय खराब कर रहा है डीएसपी, इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यू खुद का भी विषय खराब कर रहा है, जो नशे के खिलाफ हटावा। एक पासे तो मैं खबर सुन रहा था प्रधानमंत्री का दूसरे देश में, बस जो भी उग्रवादी है उनके लिए हमें बहुत बढ़िया लिए, ऊपर के ऊपर मार देंगे, न्यू कर देंगे। और एक पासे यू वह के बनेंगे, वहाँ समय पीनी है, उग्रवादी बनेंगे नहीं, उनका ऊपर यू सहारा दे रहे हम थी। कौन सा कानून है भाई? यू एक डीएसपी रावण बन गया है इस एरिए का। क्या बात है, सारा दम रखा भाई, सारा काम कर देंगे। डीएसपी साहब ने सीधी हमारा प्रधान ने बता दी, टिकाई तैरवा बता दी। अरे मारे लफ्जा में आओगी जो सीधी हिंदी में कह देंगे, बक्सा को नहीं भाई किसी कीमत पर भी यूँ करना ना जाने लिए। जमा खुली चेतावनी है, काठल भी जाएंगे, डीजीपी का भी जाएंगे, और भाई मुख्यमंत्री का भी जाएंगे, सारे जाएंगे। जमा खुली चेतावनी है। और यू डीएसपी कर देगा कि ये तो लड़के देश ने मोड़ लेगा। बेकाऊ माल ना बनो, अपने कानून पाओ, तेरी तो इज्जत थी, तेरे तरह काम करनी है। मेरा पोता पोती काम कर रहे, बढ़िया काम करके मेरी इज्जत होगी, और समय पीने पाएगी तो मैं तो माटी में लूंगा। इधी तो सोचनी चाहिए थी, दोबार यू उल्टी अपनी घर भरने की हो रही थी। इतने गरीब हरकत जो इसने करी है नहीं, मैं तो इस्तेबद्दी गिरोट मानता नहीं किसी ने। इसे घटिया आदमी का करना लागना चाहिए, और इसका ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए डीएसपी के ऊपर। ऊपर तो सिंगान ले पुलिस इस पे क्यों करी वेतन यह बात है, क्यों प्रेशर में रहेगा छोरा उसमें पड़ा मेडिकल में जो 8 फैल होकर मर गया, इतनी हमें पाए हंट नहीं देंगे। फिर ध्यान कर लिए भाई, खुला कोई शक की बात नहीं, हमें तैयार है भाई, किसी बात में भी उल्टे नहीं हटाएंगे। कानून के ऊपर, कानून हाथ में लिया को नहीं, जान दे भी सका उसकी खातर, ले भी सका आग लगी, मतलब के बिना कानून सोच डर की बात करेगा। अपना वह सीधे नहीं है भाई, बाबा ये ठन्नी है, कोई न्यू बगा दे सीधी ला भाई, हमें न्यू में करांगे, सीधी बात साफ नहीं है बस। और जमा गल है भाई, जिस दिन का टाइम देंगे काथड़ में कुंदरा आने से हट देंगे, जिसका जी करे भाई का बस खुली चेतावनी। सारी खाप मारा गल्ला है, तय दिल तय, और सारा प्रशासन मारा गल्ला है, सारी पब्लिक कोई भी है, चाहे यू है खापा के आगे, और चाहे इनके यूनियन के प्रधान आगे, एक को एक जियो जीव ने काथड़ में कर देंगे। सीधी चेतावनी है भाई, इसकी समझा बुझा के, और ऊपर लेना एसपी ने डीजीपी ने सीधी बात कहा जी, समझा बुझा के इसकी रफा दफा कर दो, बाइज्जत उसी नौकरी पर वही जगह ले दी थी। इतना मानना नहीं है बिल्कुल भी। बस जय हिंद। ने 3 गांवों में मीटिंग करी थी, और मीटिंग के जो हमारे विषय हैं सर्वजातीय गणतांत्रिक परिवार के, उनके साथ एक मुद्दे पे चिंतन हुआ था। वो मुद्दा है हमारे समाजसेवी भाई जो साथ में प्रदेश की पुलिस में भी सेवा करते हैं पुलिसकर्मी के रूप में, भाई सुनील संधू बरटा से जो हैं, उनके ऊपर जिस तरीके से प्रशासन दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है, उनको डराने का प्रयास कर रहा है, और उनके माध्यम से हरियाणा प्रदेश में जो लोग जो समाज की सेवा कर रहे हैं किसी काम धंधे में रह के, उनको भी एक किस्म से आगे एक
डराने का ये प्रयास जो किया जा रहा है कैथल पुलिस द्वारा, हरियाणा पुलिस द्वारा, हरियाणा की सरकार द्वारा, इसके बारे में बड़ी गंभीर चर्चा कल भी हुई और आज भी हुई। पहली जो बात है वो हम ये पूछना चाहते हैं और साथ में समाज का इस बारे में जनमत चाहते हैं कि कितने ऐसे लोग हैं जो सरकारी सेवा में रह के और पुलिस जैसी ऐसी स्ट्रेस वाली जॉब जिसमें आदमी को बहुत तनाव लेना पड़ता है, उस तनावपूर्ण जॉब के बाद भी समाज के लिए समय निकालते हैं। थोड़ा बहुत जो काम है वो तो चलो कोई भी आदमी कर देता है, लेकिन जिस तरीके से भाई सुनील न सिर्फ नशा तस्करों के खिलाफ, नशाखोरी के खिलाफ काम कर रहे थे पिछले लंबे समय से, बल्कि समाज के और भी जो जिम्मेदारियां हैं, चाहे गरीब बेटियों की शादी करवानी हो, चाहे किसी गरीब भाई की कोई मदद करनी हो, चाहे कोई मेडिकल को असाध्य बीमारी से पीड़ित है उसको कोई मेडिकल सपोर्ट करवाना हो, मतलब एक आदमी बहुत बर्डन की जॉब में रह के भी कई गुना ज्यादा बर्डन वाला काम कर रहा है। तो ये क्या छोटी बात है? देश में 2 करोड़ से ज्यादा सरकारी नौकर हैं, लेकिन गिनती पे उंगलियों पे ऐसे लोग हैं जो लीक से हटके काम कर रहे हैं। और ऐसे लीक से जो भाई हटके काम कर रहे हैं उनको हौसला दिया जाना चाहिए था या उनके हौसले तोड़े जाने का काम करना चाहिए था? मेरा ये पहला सवाल प्रदेश की सरकार, पुलिस व्यवस्था से है, समाज से है। जो भाई टीका टिप्पणी कर रहे हैं या सरकार के कदम को कह रहे हैं कि वे अनुशासन और ये सारी बातें बीच में ला रहे हैं, उनसे मेरा इतना पूछना है कि भाई इतनी हिम्मत जो भाई कर रहा है, जो अपनी नौकरी के रूप में सेवा कर रहा है वो तो अलग है। ईमानदारी से पुलिस की नौकरी करना अपना आप में बहुत बड़ा काम। ईमानदारी से नौकरी के साथ साथ नशा तस्करों की दुश्मनी लेना छोटी बात है वे समय की, ये जो तस्कर है इनकी मुकाबला करना और उसके बाद भी समाज की मदद करना। तो भाई ये बहुत बड़ा हमारा भाई सुनील प्रयास कर रहा है और इसमें गंभीरता से भाई का साथ दिया जाना चाहिए था। पुलिस को तो चाहिए था, उसको एक ब्रांड एम्बेसडर बनाती हरियाणा पुलिस, उसको रोल मॉडल बनाती हरियाणा पुलिस, देश की पुलिस को दिखाती है हरियाणा पुलिस में ऐसा योद्धा जवान है जो ड्यूटी से अलग भी नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। देश में भाई का और हरियाणा पुलिस का एक नाम होता, लेकिन उसकी बजाय जो हरियाणा पुलिस ने रवैया जो दिखाया है ये वह शर्मनाक है, निंदा के योग्य है। और वह पूरी जो हमारी 12 खाप की इकाई है सर्वजातीय गणतांत्रिक परिवार की, वो इसकी घोर निंदा करती है। इसके साथ साथ जो हमारे और साथी संगठन है सभी का एक मत से फैसला है कि सरकार के इस कदम को रोका जाना चाहिए। जो कैथल पुलिस का, हरियाणा पुलिस का ये जो सुनील भाई को पहले तो कारण बताओ नोटिस जारी करा, भाई ने नशा तस्कर पकड़े थे, जो ये घटना हुई थी नशा तस्करों को थाने में भाई ने पकड़वाया है, ये क्या गैर कानूनी काम है? ये क्या अनुशासनहीनता का काम है? 2 नशा तस्करों को, 3 नशा तस्करों को भाई पकड़ के और थाने में सुपुर्द करके आया है, इस बात में कौन सी अनुशासनहीनता होगी भाई? इस बात के लिए कारण बताओ नोटिस का जो सामाजिक या कानूनी या नैतिक किसी तरह का मुझे कारण समझ में नहीं आता। और भाई को जब कारण बताओ नोटिस दिया गया, भाई ने अपने सुनील ने बड़े विस्तार से बात अपनी रखी, तथ्यपूर्वक बात रखी डिप्टी एसपी के सामने। वो सारी बात रखने के बाद कानूनी जो उस बात का निश्चय होना था भाई क्या सही और क्या गलत, उसके बाद उसको पर्सनल थ्रेट करने का क्या लॉजिक है? जो डिप्टी एसपी ललित यादव ने हमारे भाई सुनील को जो धमकाया, डराने का जो प्रयास कराया, थ्रेट आपके किसी कर्मचारी को आपने कारण बताओ नोटिस जारी कर रखा है, अगला अपना जवाब देके जा रहा है, कानूनी प्रक्रिया की बजाय आप निजी तौर पे उससे कौन सा बदला लेना चाहते थे, कौन सी खुंदक निकालना चाहते थे? ये दूसरा मेरा सवाल कैथल पुलिस से और जो कैथल पुलिस के अधिकारी इस मामले में इन्वॉल्व है उनसे है। आप कानूनी कार्रवाई, चलो आपने नोटिस जारी कर दिया था, तथ्यों के आधार पे उस पर बात होनी चाहिए थी, अगले ने जवाब दे दिया था। निजी थ्रेट करने का कौन सा काम था? और उस कर्मचारी को जो आपके महकमे की शान है, जो हरियाणा पुलिस की शान है, कैथल पुलिस को तो गुमान होना चाहिए था कि इतना योद्धा भाई हमारा कर्मचारी है। तो भाई ये जो कारण बताओ नोटिस के ऊपर सुनील भाई को थ्रेट कराया गया, उससे जो उसके हौसले टूटे, उन्हीं का परिणाम था कि भाई को रात को एक पोस्ट डालनी पड़ी, 4 भाइयों तक संदेश पहुंचाना पड़ा। भाई इस तरीके से जो मैं समाज के लिए प्रयास कर रहा हूं, अपनी ड्यूटी, अपनी जिम्मेदारी निभाने का जो मैं प्रयास कर रहा हूं, उसके ऊपर भी दबाव बनाने का कुछ लोग, कुछ अधिकारी प्रयास कर रहे हैं। कोई भी आदमी जब इतने स्ट्रेस में होता है, स्वाभाविक सी बात है कहीं तो वेंट आउट होता है। और ये सोशल मीडिया का जमाना है भाई, उसने सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल दी तो भाई इसमें ऐसा कौन सा गुनाह हो गया कि उसको अब लाइन हाजिर कर दिया गया है? अगर कोई पुलिसकर्मी सोशल मीडिया चलाता है, अगर ये जुर्म है या अनुशासनहीनता है, तो फिर सभी की, अफसरों से लेकर कर्मचारियों की बंद होनी चाहिए सोशल मीडिया। ये तो फिर जितने जो हरियाणा पुलिस के जवान हैं या अधिकारी हैं, सभी पे बैन होना चाहिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल का।
आप कुछ ना कुछ तो डालते ही रहते हो। उस भाई ने जब अपना दर्द बयान कर दिया, उसके ऊपर आप उसको दंड के रूप में लाइन हाजिर कर रहे हो। ये तो सीधा सीधा सा जो ये काम कराया गया है, ये दिखाता है कि महकमे में रह के अनुशासनहीनता के नाम पे सीधा सीधा अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसके ऊपर ये कुठाराघात करने का काम कराया गया है। तो मेरी जो तीसरी बात है वो ये है कि यदि सोशल मीडिया पे किसी पुलिसकर्मी की पोस्ट डालना अपराध है तो तमाम जो डीजीपी से लेकर आम सिपाही तक जो अकाउंट बना रखे हैं सभी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, सभी के अकाउंट सस्पेंड होने चाहिए। तो भाई ये जो पुलिस ने काम करा है, पहला काम बिल्कुल ही गलत करा, एक समाज सेवी भाई को दबाने का प्रयास करा। दूसरा, तथ्यपूर्वक कानूनी बात करूं तो थाने में 2 पुलिसकर्मियों को थाने में नशा जो खोरी करने वाले लोग हैं उनको पकड़वाना, ये कौन सी अनुशासनहीनता होगी? अगर वो बात कहीं मीडिया में छपी थी तो उस बात के लिए भाई सुनील दोषी थोड़ा ही है। ये कोई भी पुलिस अधिकारी है, छोटा मोटा काम करके खुद ही प्रेस को बुला के अपनी स्टेटमेंट देते हैं कि भाई हमने फलाना तस्कर पकड़ लिया। उस भाई की बात अगर अखबार में छप रही थी तो वो इतनी बड़ी अनुशासनहीनता थी नहीं कि उसको कारण बताओ नोटिस किया जाता, और कारण बताओ नोटिस कर दिया था, कानूनी उस पर कार्रवाई होती, उस पर पर्सनल थ्रेट करने का डीपीएसपी ललित यादव का कोई अधिकार बनता नहीं था। उसके बाद बात आगे चली गई थी, जब भाई ने अपने दर्द को बयान कर दिया, पोस्ट डाल दी थी और बाद में पोस्ट को वापस भी ले लिया था, उसके ऊपर फिर ये दंडात्मक जो कार्रवाई है ये सीधे सीधे देश और प्रदेश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो सरकारी कर्मचारियों के साथ जुड़ी हुई है उसका सीधा सीधा हनन है। पुलिसकर्मी भी इस स्वतंत्र समाज में, स्वतंत्र देश में अपनी बात रखने के अधिकारी हैं। जुडिशरी में तो हम समझते हैं कि न्यायपालिका में रह के बहुत सारी चीजों से बचना पड़ता है, लेकिन हरियाणा पुलिस जो समाज के साथ तारतम्य बना के अपना काम करती है, जो पब्लिक ओपिनियन को बिल्ड करने का काम करती है, अगर उसका कोई जिम्मेदार अपना कर्मचारी समाज के बीच अपनी बात रखता है तो गलत वो किसी भी हिसाब से नहीं मानी जा सकती। चौथी जो मेरी बात है, जो हमारी मीटिंग का निर्णय था कि सरकार ने तो ये 3 कदम उठाए, तीनों गलत उठाए। अब इस पे हमारी क्या प्रतिक्रिया है, उसके ऊपर गंभीर चर्चा विचार हमने किया। इसमें हम प्रशासन को, जो कैथल जिले का प्रशासन है, हरियाणा का पुलिस प्रशासन है, हरियाणा की प्रदेश की सरकार है, उसको चेताना चाहते हैं कि भाई सुनील संधू को अकेला समझने की गलती ना करे। सुनील संधू के साथ पूरे हरियाणा की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। हमारी लाखों माताओं बहनों के उसने मन में आस पैदा करी है नशा तस्करों के खिलाफ, जो हजारों भाइयों का जीवन खराब हो चुका है नशे के कारण। उससे आज हरियाणा का हर जो माता पिता है, हर जो बुजुर्ग है वो डर महसूस करता है कहीं मेरा बेटा पोता भी नशा तो नहीं करता। और भाई सुनील संधू जैसे जो प्रेरणा स्रोत हैं, जो नशे के खिलाफ अलग जगाने का काम कर रहे हैं, ये उन गरीब कमजोर लाचार माँ बाप को हौसला देने का काम करते हैं। तो भाई के साथ पूरे हरियाणा की संवेदनाएं हैं भाई, और अपने सर्वजातीय गणतांत्रिक परिवार के पूरी जो कमेटी है, हमारे जो बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, सबका सामूहिक फैसला है कि जल्दी सरकार भाई सुनील संधू को मान सम्मान के समेत अपने मूल जगह पे लाने का काम करे। उसके खिलाफ जिस भी तरह की डिसिप्लिनरी या और कोई कानूनी एक्शन चल रहे हैं सबको वापस लेने का काम करे, और भाई सुनील को एक अपराधी की तरह पेश करने की बजाय समाज में पुलिस के एक रोल मॉडल, ब्रांड एम्बेसडर के रूप में लाने का काम करे। यदि इससे ज्यादा किसी भाई ने हरियाणा पुलिस की शान बढ़ाई है तो हम भी चाहते हैं हम उसको खुद माला पहराएं, लेकिन पूरा समाज इस बात का गवाह है कि भाई सुनील संधू ने हरियाणा पुलिस का गर्व बढ़ाने का काम करा है, हरियाणा पुलिस का सर ऊंचा करने का काम करा है। और ऐसे पूरे महकमे का सम्मान बढ़ाने वाले यदि कर्मचारियों के साथ ये व्यवहार होगा तो समाज इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। हम ये चेताना चाहते हैं कैथल के पुलिस अधीक्षक को और तमाम अधिकारियों को कि भाई हमारा जो संगठन है अनुशासित संगठन है, हम जरूरत से ज्यादा बात नहीं करते, जितनी करते हैं उसको निभाने की ताकत रखते हैं। तो ये हमारी प्रशासन को ये सीधी चेतावनी है कि भाई सुनील के खिलाफ जो ये कार्रवाइयां करी गई हैं, जो कानूनी कार्रवाइयां हैं और जो नोटिस वगैरह की हैं, इनको जल्दी से जल्दी वापस ले, और अगर ऐसा नहीं करती है तो फिर पूरे हरियाणा के एक बड़े आंदोलन के लिए बिल्कुल तैयार रहे। और इसके बारे में जल्दी ही हमारा प्रतिनिधिमंडल जो है वो कैथल के पुलिस अधिकारियों से भी और प्रदेश के पुलिस अधिकारियों से भी, और जरूरत पड़ी तो प्रदेश की सरकार से भी मिलने का काम करेगा।